स्टूडेंट्स, एक तो मैंने अभी पोस्ट भी किया है, जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स एग्जिट नहीं फिल किया है प्लीज लेट देम इन्फॉर्म कि आज कर दें. फाइन. एंड सेकेंडली आरटीयू पे अगर तुम लोगों का पर्टिकुलरली टाइम टेबल आता है तो प्लीज लेट मी नो ना. फाइन. सो वेयर वी वर. एंड वन मोर थिंग, अभी लाइव अटेंडेंस और इसका भी हो रहा है स्टूडेंट्स के, तो बाकी सबको भी कहो अटेंड करे. अदरवाइज लाइक दे आर ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क. लीव इट. चलो तुम लोग तो अटेंड करो, है ना. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे थे. वी स्टार्टेड लाइक कल तो अपन ने सस्टेनेबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो 3 मेथड्स थे वो देखे थे, एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस. सो हियर नाउ वी विल डिस्कस types of solid waste, effects, wastewater management, 3R concept, and zero waste system. So 3 topic is going to cover here of your particular content: solid waste, 3R concept, and zero waste system. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हो गई थी क्या? वेयर वर वी? नो, आई थिंक वी जस्ट स्टार्टेड. एम आई राइट? यस. बोलो. वंदना, मंदीप, आंचल, अपन ने जस्ट ये स्टार्ट ही किया था शायद, है ना. कल सिर्फ सस्टेनेबल आई थिंक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कंप्लीट. ओके. आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बिकॉज अभी इसके अपने 3-4 टॉपिक भी नहीं हुए हैं, बट एक्चुअली पेपर देख के आई जस्ट स्टार्टेड इलेबरेटिंग द कंटेंट, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जाए तो उसके लिए एटलीस्ट यू शुड 70 to 80% प्रिपेयर ना. Fine. So basically what is waste? So waste is rubbish, trash, garbage, any unwanted or useless material, or we can say any material unused and rejected as worthless or unwanted, a useless or a profileless activity, using or expanding or consuming thoughtlessly or carefully. ठीक है. In short, waste is nothing but unwanted or useless material. ठीक है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, ये लिख लो तुम. मतलब मेरा नोट्स बनाने का पर्पस तुम्हारा ये है, एटलीस्ट यू whenever something is used to be asked, so if things are in a written you are answerable. ठीक है. so anything unwanted or useless is known to be waste. What are the types of waste? That is solid waste, liquid waste, gaseous waste, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स ABPS जिसे हम कहते हैं, बायोग्रेडेबल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, बिजनेस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बल्की वेस्ट. सो राइट डाउन दिस. हम इसमें से सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट वैसे कितने तरीके के होते हैं? इट कुड बी केमिकल, कमर्शियल, बायोमेडिकल, बल्की, गैसियस, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी हो गए. ये सारे ही हमारे वेस्ट के अंदर आते हैं. फाइन. Write down. Sometime it could be asked now, classify the types of waste and explain waste, solid waste. So उसके पहले classification जो है वो अपने को आना चाहिए. ठीक है. लिख लिया करो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो. हाँ मैम, वी हैव डन. Done, ma'am.
Now final comes our main topic, that is a solid waste. Among these all are the wastage, and some or other part of commercial or chemical waste also come under the solid waste. But basically it is a non-liquid, non-soluble material ranging from municipal garbage to industrial waste. I think ये अपन ने कर लिया था, ठीक है. Contain complex and sometimes hazardous substance. मतलब whatever is a non-liquid material, that is particularly municipal garbage हो गया, industrial waste हो गया, that it could be anything that comes under my solid waste, and it also include garbage, rubbish, demolished products, sewage treatment residue, डेड एनिमल्स, मैनेचर, ठीक है. सो इन दैट ये तो ठीक है, एनी नॉन लिक्विड के अलावा ये क्या क्या इंक्लूड करता है ये चीज तुम लिख लो. दैट इट कंटेन्स मैनेचर, डिस्कार्डेड मटेरियल, डेड एनिमल्स, दैट आल्सो कम्स इन द सॉलिड वेस्ट. वंस इट इज अ डेड एंड nothing is going to be happen, then it is considered as your solid waste. एंड पर कैपिटा हम बात करें सॉलिड वेस्ट जो रहता है आउट ऑफ 0.25 या 2.5 kg पर डे, मतलब इतना वेस्ट जो रहता है हर कोई भी सॉलिड चीज जो है उसमें पर कैपिटा इतना सॉलिड वेस्ट रहता है. मिनिमम 0.25 कह सकते हैं और मैक्सिमम 2.5 अपन कह सकते हैं, ठीक है. फाइन. कोई भी ऐसा मटेरियल जो वेस्ट है, नॉन लिक्विड है, whether it is a sewage treatment से मिला हो, demolished product हो, rubbish है, whatever it is, ठीक है. Now what are the sources of solid waste? Agriculture, fishery, household, commercial and industries. इनमें से कोई भी household से भी हो सकता है, agriculture से भी हो सकता है, industry से तो है ही, और ये fisheries and all से. Fine. What are the types? Basically broadly हम 3 types से solid waste को categorize करते हैं. First is a household waste or the municipal waste. Write down please ना. Industrial waste as a hazardous waste, and biomedical waste or hospital waste as infectious waste. मतलब ये 3 तरह के हमारे पास वेस्ट सॉलिड वेस्ट में हम इन्हें ले सकते हैं. हाउस होल्ड को या म्यूनिसिपल भी कह दो, और इंडस्ट्रियल को हैजार्डियस कह लो, बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट. फाइन, लिख लिया होगा आई थिंक ना. नाउ फर्स्ट इज अ म्युनिसिपल और सॉलिड वेस्ट. बेसिकली दिस कंटेन्स व्हाट? हाउस होल्ड वेस्ट हो गया तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश डेब्रिस है, सैनिटाइजेशन रेसिड्यू है, वेस्ट है फ्रॉम स्ट्रीट्स है, दिस ऑल कम इन अ म्युनिसिपल solid waste. With rising urbanization and change in the life, what is happening that the amount of municipal solid waste has been increasing day by day very rapidly, and it is composition changing, and its compositions are changing day by day. जो rising up urbanization में हो रहा है, change in life style हो रहा है, so that is going to enhancing. इसमें भी mainly ये सब तो तुम लिख सकते हो. mainly municipal में क्या आ रहा है? household waste, कंस्ट्रक्शन या इससे सैनिटाइजेशन से, और वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स, दिस कम अंडर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो ये बार ग्राफ इस तरह से हमारा म्युनिसिपल वेस्ट का. लाइक मैक्सिमम पार्ट इज फ्रॉम पेपर एंड पेपर बोर्ड, दैट इज 38.1, 13.4 is a yard waste, 9.9 from others, and this either take the screenshot or make this bar graph. Like 7.7 from the metals, 9.4 from plastic, 10.4 from food waste, 5.9 from glasses, and 5.2 from the wood, and remaining जो दूसरी चीजें हैं वो others में 9.9 इस तरह से आती है, ठीक है. इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना
ऐसे दिया ना, ठीक है. Hazardous waste, that is come second. That is the industrial or hospital waste. Okay, Anjal. Hospital waste that is considered to be hazardous, like it contains toxic substance. That hazardous waste could be highly toxic to humans, animals, and the plants. They are corrosive, highly inflammable, explosive. In the industrial sector, the major generators of the hazardous waste are the metal, we can say chemical, paper, pesticides, dyeing, rubber, goods, industries. Fine. And direct exposure to the chemical in hazardous waste like mercury and cyanide, that it can be fatal. So basically hazardous waste में हमारी क्या चीजें आ रही हैं, those toxic to human and animal plants like corrosive, high inflammable or explosive things. It could be like chemical, paper, pesticides, dyeing, rubber, goods, industries. ठीक है. Now hospital waste और बायोमेडिकल की जहाँ तक बात आती है, तो any waste that can generate during the diagnosis, treatment, immunization, human beings or the animals in research activity also pertaining the product or the testing of biology और बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो है 98 में ये आया है. इट में इंक्लूड वेस्ट लाइक शार्प वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जेनोटॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट. सो ये तो बेसिकली कौन से वेस्ट हैं ये तो क्लियर है तुम्हें, बट यस ऑफकोर्स इसके जो टाइप्स है कई बार ये नाम हमें लर्न नहीं होते हैं या नहीं आते, तो वो तुम लिखो. दैट इज पैथोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, जेनोटॉक्सिक, chemical, radioactive waste, etc. Means any waste that is generated during diagnosis, treatment, immunizations of human being है, animals है, और any research activity के time पे भी काफी waste चीजें जो निकलती है, that comes under this. ठीक है. लिख लो. Fine. Now what are the effect of the solid waste? ये तो पता चल गया 3 टाइप्स के मेन सॉलिड वेस्ट हैं, लाइक म्युनिसिपल हो गया, hazardous हो गया और बायोमेडिकल हो गया. Now what are the effect of the solid waste? First and foremost is the health hazard. These solid wastes are not collected and allowed to accumulate. So they may create unsanitary conditions and they may lead to epidemic outbreak. Many diseases like cholera है, diarrhea है, dysentery है, plague है, jaundice है, gastro है. These diseases may spread and cause loss of human lives. जॉइंडिस वगैरह है, प्लेग है, ये भी ऐसी बीमारियां हैं, अगर इसका डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं होता है, दे मे लीड अ ह्यूमन लाइफ टू द डेथ ऑल्सो. ठीक है. हाँ बेटा. Completed, ma'am. सेकेंड इज एनवायरमेंटल इफेक्ट. पहला इफेक्ट क्या है हमारा, हेल्थ पे है, दैट इज हेल्थ हैजार्ड, और इनसे ये डिजीज हमें हो सकती है. सेकेंड इज अवर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. if the solid waste are not treated properly, decompositions, that is a decay may take place, like organic solid waste during decomposition that may generate obnoxious intolerable odor. मतलब जो ये अपन नहीं कहते स्मेल आना, अगर इन वेस्ट को हम प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करते हैं, सो ऑल वेयर इट इज यूज टू मेक द एनवायरमेंट स्मेली. So if the solid waste are not properly managed or decomposed, that intolerable odor is going to be
all around the surrounding. So these are the effect of the solid waste. Is it clear? 3 types of solid waste हैं और इसके 2 mainly effect हमारे एक तो health पे है और एक environment को ये unhygienic और very intolerable odor जैसा कर देते हैं, smelly. ठीक है. Now one thing comes waste management concept. इट कम्स वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी ये आता है और इंडिविजुअली भी अगर तुम्हें शॉर्ट नोट पूछा जाए तो दैट इज कॉल्ड 3R कंसेप्ट. दैट व्हाट आर दिस 3R कंसेप्ट, एक और मैं डिटेल में इसको बाद में और बताऊंगी, बट दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. प्लीज नोट डाउन दैट व्हाट वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट लीड फॉर दिस 3R, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. मतलब आप उसको रिड्यूस करो जो भी हमारा वेस्ट है, फिर वॉट एवर वेस्ट विच हैज बीन रिड्यूस, हाउ वी कैन रीयूज इट एंड रिसाइकिल टू द एनवायरमेंट. That is a concept, very important concept, and implemented on a worldwide level also and approved by the central government also. ठीक है, क्या क्या नाम है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. सो फर्स्ट इज ये तुम्हारा 3R वाला भी टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो रहा है. सो व्हाट डू वी मीन बाय रिड्यूस? डिस्पोजल गुड्स है, जैसे पेपर प्लेट्स है, पेपर बाउल है, प्लास्टिक स्पून है, रोल ऑफ पेपर, टॉवल, पेपर नैपकिन है, ड्यूरेबल गुड्स है, metal spoon and so on. This all can be, use of this all can be reduced. Recovery of 1 ton paper can save 17 trees. अगर हम इसका यूज रिड्यूस करते हैं तो 17 मतलब 1 टन पेपर जो है वो 17 ट्रीज को सेव करते हैं. दिस मच. ठीक है. रीयूज का है, इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू कंटेनर्स from the market, use the one that are in the house. मतलब reuse मतलब don't throw away the soft drink can or bottle cover them with homemade paper or a paint on them and use them pencil stand or a small vessel. मतलब reuse का यही कह रहे हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह जो रहती है उनको हम कट करके पेन स्टैंड बना सकते हैं, स्मॉल वेसेस बना सकते हैं. In my friend home, she is residing in Pune. I saw like what she does. She beautiful small plants and decorative plants in that bottles. Very beautiful. So you can use that. मतलब whatever particular material is coming, which we consider solid waste, we try to reuse them. Fine. That is a concept by the pencil stand and all. Recycle means use shopping bags made by cloths or jute, which can be used over and over. Recycle means use those kind of material for the jute and all से जो बने हो जिसे हम again and again use कर सकते हैं. So these are 3R. That is, first of all, reduce the use of such things. Second, reuse. मैं reuse this container and all. And recycle में इस तरह से हम जूट और इन बैग्स को recycle कर सकते हैं. Now, if we comes to the hierarchy of the waste management hierarchy, so in that it refers to 3R: reduce, reuse, and recycle, that classify waste management strategy, and that is to their desirability in terms of waste minimization. The waste hierarchy, it remains to cornerstone of most waste minimization strategies. The aim of waste hierarchy is to extract the maximum practical benefits from the products and to generate the minimum amount of waste. ठीक है, ये इसी कंटेस्ट में किया है. लीस्ट फेवर्ड, मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन. प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रीसाइकिल एंड एनर्जी रिकवरी, डिस्पोजल. लीस्ट फेवर्ड ये किया जाता है और मोस्ट ऑप्शन में मिनिमाइजेशन, प्रिवेंशन, रीयूज, इनको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है. स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, रिसाइकिल, इस तरह से हम इन्हें स्टोर, पेपर सेव और ऐसे स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट. मेथड्स ऑफ डिस्पोजल जरूर मैं बताना चाहूंगी कि डंपिंग है और ये तुम्हारे कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स जो होते हैं, कंपोजिट है, मैनेजर पिट्स हैं, ये अपन कर सकते हैं.
that is more than sufficient as far as your solid waste and solid waste management is concerned. ठीक है. These are the zero waste system. Yes. अब इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अपन ने 3R कंसेप्ट भी देख लिया. एक और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम जो आती है दैट इज जीरो वेस्ट सिस्टम. इट इज फाउंडेड बाय PhD केमिस्ट पॉल पार्मर in Auckland, or it is a philosophy that encourages the redesign of resources life cycle so that all products are reused. We can achieve zero waste. Zero waste का meaning है कि whatever thing I am using, if it consider after using is as a solid waste, so make them zero waste. Make them zero waste means redesign it as a resource of life cycle and all products that is going to be reused. So we can achieve the zero waste recycling. All our household waste is now possible. How that we will see, but you need to note down कि ये किसने पॉल परमार जो ऑकलैंड में है उन्होंने इसको किया था implement, and he told in spite of considering it as a waste we can redesign these resources. Fine. फेस्ट पर इंडियन सिटी इस तरह से है. मुंबई, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर. ठीक है. मुंबई में सबसे ज़्यादा है, भोपाल में थोड़ा कम है, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर में कम है. सो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान इन मैसूर वगैरह में भी है, जेपी नगर और विद्यानपुरम में. मतलब ये जो सारा वेस्ट जहाँ जाके कलेक्ट होता है वहाँ पे इन्होंने वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान्स बनाया है. मैसूर गेट्स 2 more waste treatment plants. So sometime this question could be asked. Explain the wastewater plants of Mysore, how they implemented and all. So this is a paper cutting of in that time. Okay, मतलब वहाँ 102 tons का garbage आता है that is generated daily. 200 tons is processed every day. Rest is dumped at a sewage treatment plants of Vidyanagapuram, leading to the pollution and complaints from the residents in the area. ठीक है. और इसको ट्रीटमेंट करके रीयूज कर रहे हैं. सेम विद BPMP, दैट इज बृहत बैंगलोर महानगर प्लान. देयर आर सो मेनी स्कीम्स आर गोइंग ऑन. पॉलिसीज की अगर हम बात करें सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में. हैजार्डियस वेस्ट रूल बना 89 में. बायोमेडिकल इन 98. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज 2000. बेस्ट मैनेजमेंट एक्ट इन 1996. ये ईयर्स भी हमें याद होने चाहिए. सॉलिड वेस्ट पॉलिसी इन 2006 means all the things came into the paperwork and sudden fine and everything is being decided for this all. ठीक है. Recommendation is improvement of the people, private sector, NGOs, improve the efficiency and all. ठीक है. That's it for this. जीरो वेस्ट को थोड़ा और अगर अपन इलेबोरेट, ज़्यादा तो नहीं है इसमें. जीरो वेस्ट अलायंस यही है कि a prosperous and inclusive future without waste means waste reduces the effectiveness of our business, increase the pressure on the natural environment and harms the vitality of our community. So mainly zero waste alliance का जो visionary view है वो यही है कि zero waste of resources में energy है, materials and humans. जीरो वेस्ट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हम रिसाइकलिंग है, रिक्लेमिनेशन है, ये सब हम ले सकते हैं. गार्बेज बिन यूज्ड इन जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह के यूज किए जाते हैं. गार्बेज बिन्स अलग अलग तरह के बिन्स है इसमें. लाइक फर्स्ट में प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेपर, जूस, कार्टून, ये 4 होना चाहिए. नॉन रिसाइकेबल इज फॉर द ग्रे, ब्लू फॉर द ऑल पेपर एनवेलप्स, and this brown is for the all food and tea bags and all. ठीक है. Reduce, reuse, recycle,
स्टेप्स इन अ जीरो वेस्ट यही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू रिड्यूस the lowering the amount of waste produced. Whatever reduced waste is there उसको हम reuse करें, then recycle करें, recovery and land. ठीक है, इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया. स्कॉटलैंड में किस तरह से इन्होंने जीरो वेस्ट प्लान किया है. सो मेनी कंट्रीज हैव प्लान जीरो वेस्ट इन होम. कैसे कर सकते हो? किचन, बाथरूम एंड लॉन्ड्री की अगर हम बात करें तो किचन में डिस्पोजल्स होते हैं, जैसे पेपर टॉवल है, गार्बेज लाइनर्स है, शीट्स है. लर्न टू लव योर टैप वाटर. टर्न योर ट्रैश कैन इनटू बिग कंपोस्ट कीपर. बाथरूम में 100% रिसाइकिल एंड टॉयलेट पेपर इंडिविजुअली वैप करें. रिफिल योर बॉटल विथ बल्क शैम्पू एंड कंडीशंस. मतलब in spite of taking small bottles of shampoo you can take the big bottle. डाइनिंग और इस तरह से ये नॉर्मल चीज़ है इसमें. ठीक है. वन मोर थिंग इज देयर आई थिंक. ये 3R प्रिंसिपल भी अपन ने के लिया है, वाई इट इज नीडेड एंड ऑल. सो नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट वीक विल प्रोसीड. जीरो वेस्ट हो गया, 3R कंसेप्ट हो गया एंड सॉलिड वेस्ट. नाउ इन नेक्स्ट क्लास ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज पे हम बात करेंगे. फाइन. नाउ गिव योर अटेंडेंस. थोड़ा थियोरेटिकल है, जैसे VLSI इज वेरी लाइक इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो, बट ये सब कोर्स अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा सब्जेक्ट है. यस प्लीज. आंचल, कुणाल माथुर. Present, ma'am. प्रेजेंट मैम. काफी दिनों बाद आ रहे हो कुणाल, कहाँ थे? शिवांगी, सिद्धार्थ. Achal, present, ma'am. ओके. वंदना, मैम वंदना प्रेजेंट. मनदीप, मनदीप प्रेजेंट मैम. ओके. नाउ जिन लोगों ने भी एनी का कोर्स एग्जिट नहीं भरा है प्लीज सबमिट करना तुम लोग. ठीक है. और असाइनमेंट वैसे काफी स्टूडेंट्स के तो आ गए हैं, जिन स्टूडेंट के नहीं है उनको भी एक बार कम्युनिकेट करो. फाइन. ओके. सी यू ऑन मंडे. कल अपनी लैब रहेगी. लैब पहले तुम्हारी ओसी की रहती है. लेट आई विल टॉक टू सर जैसे भी रहा, बट माइंडसेट यही रखना 10:30 पौने 11 के आसपास. ठीक है. ओके बाय.